दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस सत्संग स्थल में उपस्थित ढोए के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 6 मई 2025 ईस्वी है। आदरणीय सीताराम चौधरी बाबू के आवास पर यह सत्संग हो रहा है। गुरु भक्तिन साध्वी माता जी शिरोमणि देवी, जिनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हैं, यह चतुर्थ पुण्यतिथि का अवसर है। मैं माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमारे जो सीताराम बाबू हैं, जिनका सराहनीय यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आया था और इस वर्ष भी इस आवास के अधिपति ने आमंत्रित करके बुलाया है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि यह जो समय है और हमारा जो शरीर है, हमारी जो सांसें हैं, ये सब सद्गुरु की कृपा से एकत्रित हो पाया है। इसीलिए हम सभी एक दूसरे का दर्शन पर्शन कर पा रहे हैं। इस आयोजन में इस घर के जो एक लाल हैं, जिसका नाम है प्रेम, प्रेम नाम भी है और उनके अंदर में प्रेम भी बहुत है, जो सीताराम बाबू के पोते हैं। उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत है वो बच्चे। दीक्षित भी नहीं है, लेकिन दीक्षा के बाद भी जो अद्भुत संस्कार होना चाहिए अभी भी उन बच्चों में दिखता है। कल एक शहर में आंधी तूफान आ गई, वर्षा होने लगी, भगदड़ मच गई। शहर में जो लोग थे, बचने के ख्याल से किसी दुकान में जाने लगे, लेकिन जैसे ही लोगों को देखा, दुकानदार शटर बंद कर दिया, घुसने नहीं दिया। बोले यहाँ से जाइए जाइए जाइए। अब बचने का कोई उपाय नहीं दिखा तो कुछ लोग शहर से सुदूर भागने लगे, जाने लगे। जाते जाते एक कुटिया नजर में आई। वहां जैसे ही गए थे, एक महात्मा लेटे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, बाहर में आंधी तूफान है, कुछ देर के लिए हमें यदि आश्रय देंगे तो पानी से बच पाऊंगा। महात्मा जी लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आई आई। महात्मा तो परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं। तो व्यक्ति अंदर चला जाता है कुटिया में।
ठीक उसी समय दूसरा आदमी आता है। उसने कहा कि मैं भी कुछ देर तक के लिए रहना चाहता हूँ, रहने देंगे? महात्मा ने कहा हाँ आप भी आ जाइए। फिर तीसरा आदमी आ गया, उसने कहा कि मैं भी बचना चाहता हूँ पानी से, आ जाए अंदर। महात्मा खड़े हो जाते हैं, कहे आप भी आ जाइए। चौथा आदमी आता है, उसे भी कुटिया में ले लेते हैं। पांचवा आता है, उसको भी अंदर ले लिए। छठा आ गया, उसको भी अंदर ले लिए। जो आते जा रहे थे उसको अंदर लेते जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने पूछा महात्मा से कि महात्मा जी आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, जो आता है सबको अंदर लेते जाते हैं, तो अटता है कैसे? महात्मा ने कहा था अटता इसलिए है कि जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसलिए सब अट जाते हैं। यदि आपके दिल में जगह है तो दुनिया आ जाएगी। यदि दिल में जगह नहीं है, 100 कमरा बना हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, चिड़िया आ जाएगी। इसीलिए ये जो जगह है जिसके अंदर में उदारता है, दिल उदार है, वैसी जगह है। इसीलिए भीड़ खचाखच है। छत पर जितनी जगह थी सब फुल हो गया है, लेकिन फिर भी अभी यदि कोई आएंगे उसके लिए भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जगह दिल में है। तो मैं शिरोमणि माता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माता जी ही उदारता से ओतप्रोत थी। तो यह जो दरबार है, वैसे तो सीताराम बाबू का दरबार है, लेकिन सीताराम शब्द जो जुड़ा हुआ है तो कह सकते हैं भगवान का दरबार है। सीताराम बाबू बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े समझदार भी हैं। इनके सानिध्य में सत्संग करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब अच्छी संगति होती है परिणाम बेहतर होता, अच्छा होता है। बुरी संगति यदि होती है परिणाम दुष्कर कठिन हो जाता है, जीवन जो है ओझल हो जाता है। तो संगति की विशेषता है। हम लोग वेद भगवान को सुन रहे थे। वेद भगवान ने कहा ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं यही सत्संग है। इसी सत्संग के माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम आप मानव हैं, हमें जो कुछ सिखाया जाता है सीखते हैं, क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं। यहाँ तक कि यदि अच्छी संगति हो जाए किसी चिड़िया को, जानवर को, उसमें भी बदलाव आता है। हमारे गुरु महाराज का जो प्रवचन है सत्संग सुधा सागर में, कुप्पा घाट में फिलहाल प्राय प्रवचन का पाठ होता है। गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने सुना है, गुरु महाराज कह रहे थे मेरे चाचा के यहाँ एक सुग्गा था, वो लोग सुग्गा पालते थे। सुग्गा को आप जो कुछ भी सिखाइएगा वो सीख जाता है। तो सुग्गा बड़ा टैलेंट हो गया था। एक रात की बात है, अर्धरात्रि में चोर आता है और वह चोरी करना चाहता है। जो हलचल मच गई थी, सुग्गे के अंदर में सचेतता होती, सावधानी होती है, थोड़ी सी आहट से उसे पता चल जाता है कोई बात है। सुग्गा को पता चला कि चोर आया है। जानते हैं सुग्गा आहट सुन करके बोलता है कि बाबा हो चोर, बाबा हो चोर, चिल्लाने लगा। कई बार जब बोला बाबा हो चोर इसी शब्द में, तो बोलेंगे वो मानव की भाषा को कैसे समझता है?
यदि आप सुगा पाले होंगे तो पता होगा, समझता है, वैसे ही बोल देता है। बोला बाबा हो चोर। तो जो घर वाले थे नींद टूट गई और जैसे ही बाहर आते हैं तो जो चोर था उसने आदमी को देखा, पीछे पांव भाग गया। बोले बाप रे बाप, इस सुग्गा भी बड़ा कमाल का है, चोरी करने आए थे ये सबको उठा दिया। तो गुरु महाराज कह रहे थे एक सुग्गा चिड़िया है, जब उसको सिखाते हैं तो सीख जाता है, तो हम मानव को सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा, सीखता है। तो जैसी संगति होगी उस तरह की सीख आपको मिलेगी और उसी तरह से आपका संस्कार स्वभाव होगा। तो संगति पर डिपेंड करता है आपके स्वभाव का। ये तो हुआ गुरु महाराज की कहानी। अब गुरु महाराज के सानिध्य में जो परिवर्तन हुआ है वो कहानी बताते हैं। गुरु महाराज के समय में एक बिलाव था। वह बिलाव जो था, जब गुरु महाराज सत्संग करते थे निवास में, गद्दी पर बैठे रहते थे तो बिलाव नीचे में बैठता था। तब तक बैठा रहता था जब तक गुरु महाराज का सत्संग होता रहता था। आरती हो जाती थी, सब लोग चले जाते थे, उसके बाद वो भी बिलाव आश्रम में घूमने लगता था। देखिए एक जानवर में कैसे परिवर्तन होता है, संत के सानिध्य में अच्छी संगति से। तो वह बिलाव ऐसा था, जब गुरु महाराज बाहर प्रवचन करने के लिए जाते थे, प्रचार के लिए जाते थे, न जाने वो कहाँ छिप जाता था। कुप्पा घाट में तब तक नजर नहीं आता था जब तक गुरु महाराज कुप्पा घाट नहीं आते थे। कहाँ जाता था, क्या करता था, कोई नहीं देख पाते थे। जब गुरु महाराज को आना होता था, जैसे गुरु महाराज कल आएंगे, न जाने उसको कौन टेलीफोन कर देता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो कुप्पा घाट में दिखने लगते थे। देखिए ऐसा संस्कार था। और क्या विशेषता थी, वह हिंसक प्राणी है, चूहा तो मार के खाता है वो। एक दिन संतमत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरेंद्र परमहंस जी महाराज अपने शयन कक्ष में आए चूहों को भगा रहे थे। चूहा तो चंचल होता है, इधर से उधर करते रहता है। उस बिलाव की जब नजर पड़ी कि बाबा भगा तो रहे हैं लेकिन चूहा बदमाशी कर रहा है, भागता नहीं है, एकदम एकाग्रता पूर्वक निशाना लगाता है वो बिलाव, और जा करके झपट्टा मार के वो चंगुल में ले लेता है। जैसे ही लिया, मुंह में लिया उसको, उसके बाद दांत तले दबा करके खाने नहीं लग जाता है, बल्कि उस रूम से उस चूहे को बाहर ले जाता है और जाकर के गंगा जी के किनारे जंगल में छोड़ करके खाली हाथ वापस लौटता है। जो गोस्वामी जी ने लिखा है, काक होई पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है, ये संत का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। वह बिलाव हिंसक था लेकिन संत की संगति के कारण उसकी प्रवृत्ति बदल गई और हिंसक बन गया। ये प्रभाव होता है संगति का। इसलिए संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जाए, कहे कबीर तह जाइए साधु संग जाओ। कबीर साहब कहते हैं अच्छी संगति होगी तो सुख मिलेगा, गलत संगति होगी तो दुख होगा। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरि द्वार रे,
फेरा नहाए हो नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। सत्संगत जग सार साधो, यदि संगति अच्छी है तो जीवन का यही सार है। मूल उद्देश्य जो आप बना के रखे हैं, मूल उद्देश्य है सत्संग, यही सार है। आप संसार का कोई भी काम करिए, लेकिन घूर फिर करके आप सत्संग में यदि आ जाते हैं तब आप सद्गुरु के डोर से जुड़े रहते हैं। अन्यथा यदि सत्संग में नहीं आते हैं, संसारे में रहते हैं, आपका जीवन रूपी मोबाइल जना अपडेट नहीं होगा, हैंग कर जाएगा। अपडेट रहना जरूरी है। तो अपडेट रहने के लिए बीच बीच में सत्संग कर लीजिए। जैसे डॉक्टर नीतू बुला लेती है माता जी के पुण्यतिथि में, ये अपडेट है। चलो कम से कम 1 साल में ही हम लोग अपडेट हो गए ना। तो जीवन में सत्संग से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन का यह सार है। इसी सार से आपके जीवन में सुगंधी भी फैलेगी। आप संसार का काम करिए, कहीं भी रहिए, घूम फिर करके कम से कम सत्संग में आ जाइए, जुड़ जाइए। यही आपके जीवन को सद्गति भी प्रदान करेगा। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहता सत्संगत जग सार साधो। कबीर साहब ने कहा है, कर सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए, भरम गर टूटेगा। ये भरम गर क्या है? भ्रम कहते हैं अज्ञानता को, संशय को, कंफ्यूज होते रहते हैं। जो आपके अंदर में संशय है, जो अज्ञानता है, भ्रम है, इसके कारण आप निर्णायक गति में नहीं पहुंच पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कदम किस ओर बढ़ावे। संसारे में लगे रहें कि जो बाबा कहते हैं उस ओर जाए, इसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या करें नहीं करें। इसको कहता संशय। आप जब अपने जीवन के लिए निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, आपके जीवन की गति क्या होगी? एक वाहन चालक है, ड्राइवर, वो गाड़ी स्पीड में ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है वो स्पीड में। यदि उसके अंदर में यह निर्धारित नहीं हो पाता है कि इस ओर जाए कि इस ओर जाए, सामने में गाड़ी आ रही है, बाएं काटे दाएं काटे, निर्णय यदि नहीं ले पाते हैं ठोस, वहां पर एक्सीडेंट होता है। तो हम आपके जीवन में जो संशय है, जो भ्रम है, यदि आप भ्रमित रहेंगे तो बार बार एक्सीडेंट होते रहिएगा, गिरते रहिएगा, पछड़ते रहिएगा, भटकते रहिएगा, दुख भोगते रहिएगा। इसीलिए संशय से दूर होना चाहते हैं तो जो भरम की खाई है, गढ़, भरम के गढ़े में हम माने 100 फीट खाई हो और उसमें आप गिर गए हैं, अंधकार का समय हो, तब क्या हाल होगा? तो दुखे न भोगिएगा। कोई आदमी तो है नहीं कि सहारा ढूंढिएगा।
उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं जो जीव है वह जीव अंधकार में पड़ा हुआ है, भरम के गड्ढे में पड़ा हुआ है। इसमें पड़े रहने के कारण उसको दुख होता है। और गोस्वामी जी ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई पढ़े लिखे व्यक्ति कहेंगे हमको तो बहुत विवेक है, किताब बहुत पढ़ लिए हैं, डिग्री बहुत प्राप्त कर लिए हैं, वेद वेदांग का भी ज्ञान है, हमको तो बहुत विवेक है। लेकिन पर्यायवाची शब्द में जब आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। एक विवेक भी होता है जिसे बुद्धि भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, समझदारी भी कहते हैं, सीख भी कहते हैं। इस सब बुद्धि विवेक इस सब एक है, लेकिन सब में अंतर है। जो बुद्धि है वो सबके पास है और जो विवेक है वो सबके पास नहीं है। कहेंगे एक तरफ तो कहते हैं सबका एक ही अर्थ है, अर्थ एक है, लेकिन यदि डीपली गहराई के साथ सोचेंगे, संत के दृष्टि से सोचेंगे तो विवेक का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थ है। विवेक का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है संसार में? कोई कहेंगे हम तो पीएचडी डिलीट कर लिए, इससे विशेष ज्ञान और क्या हो सकता है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इससे भी विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए, सदगुरु की सीख चाहिए, तब आपको विशेष ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। अन्यथा आप शेष ज्ञान में पड़े रहेंगे। एक गाय है जिसका बछड़ा है, वह बछड़ा जब दूध पीने का होता है तो दूध पी लेता है, ज्ञान है ना बछड़े को। माँ जहां जहां जाती है वहां वहां चला जाता है, ये ज्ञान है ना उसको। बुद्धि तो है बछड़े के पास। और वह बछड़ा बड़ा होता है, बड़ा होकर के एक दिन वो सांड बन जाता, धाकर जिसको कहते हैं। बुद्धि बछड़े के पास है, वह बछड़ा जब धाकर बन जाता है, सांड बन जाता है, उसको यह समझ नहीं है कि मैं संबंध माँ से बना रहा हूं या किसी और जानवर से। माँ से भी उसी तरह से संबंध बनाता है जिस तरह से और गाय के साथ बनाता है। उसके पास तो बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, निर्णय नहीं कर पाता है कि माँ के साथ जो संबंध है किस तरह का होना चाहिए, बीवी के साथ संबंध किस तरह से होना चाहिए, समाज के साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए, साधु महात्मा के साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक। यदि विवेक नहीं है, आप जो व्यवहार करते हैं आपके जीवन में दुख होगा, कष्ट होगा, ठोकरें लगेगी, लात जूता भी लग जाएगा। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह विवेक होता कैसे है? सत्संग से। और सत्संग कहाँ मिलता है? जैसे आप मकई बोते हैं खेत में, गेहूं बोते हैं खेत में, मटर चना बोते हैं खेत में, वहीं से फसल भी काटते हैं। उसी तरह से बुद्धि कहाँ उपजती है? विशेष बुद्धि कहाँ होती है? यही सत्संग, जो संत मत का सत्संग है। और इसी सत्संग से विशेष बुद्धि भी होगी, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। विमल माना पवित्र, विवेक माना विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान और पवित्र ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान में भी शुद्ध और अशुद्ध की बात है। पवित्र ज्ञान संत के पास है, धर्म ग्रंथों में है, और अपवित्र ज्ञान सर्वसाधारण के पास है। और पवित्र ज्ञान क्यों कह दिए?
पढ़े लिखे लोग गोली चलाता है, शिक्षित जो लोग हैं ठगता है। साइबर ठग सुने हैं? क्या वो मूर्ख आदमी है? पढ़े लिखे नहीं है, अरे कंप्यूटर चलाता है, उसको बहुत ज्ञान है। साइबर ठग मतलब शिक्षित है लेकिन उसके पास विवेक नहीं है, वो ठगता है। मूर्ख भी गोली चलाता है, पढ़ा लिखा भी चलाता है। जब आप न्यूज को पढ़ेंगे उसमें रूस और यूक्रेन में जो विवाद हो रहा है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रतिष्ठा के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए मानव का संहार कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है। जो भारतीय संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम, यदि वसुधा के जितने व्यक्ति हैं सब कुटुंब समझने लगेंगे तो गोली चलाएंगे। ये संस्कार शिक्षा के साथ जरूरी है। यदि शिक्षा है संस्कार नहीं है, वो बिना लगाम का घोड़ा है, कहाँ उठा के पटकेगा कोई पता नहीं। तो संस्कार साथ में जरूरी है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, आप अच्छे ढंग से अच्छी संगति से जी सकते हैं। कबीर साहब तो कभी स्कूल गए नहीं, उसके पास तो विद्यालय की कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन संस्कार कितना बड़ा है। कबीर साहब के संस्कारों पर शोध कर रहा है, पीएचडी डिलीट कर रहा है। बुझिए, पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ पर शोध कर रहा है। आप सोचिए कितनी हास्यास्पद है। उसके पास ज्ञान कहां से आ गया? महान कैसे बन गए? स्कूल कॉलेज गए नहीं, इतना महान। संस्कार से महान बनता है, वह संस्कार सदगुरु से मिलता है। सदगुरु का यदि संस्कार न हो आपके जीवन में, तो आप शिक्षित तो हो जाएंगे लेकिन आप सही इंसान नहीं कहलाएंगे। बहुत पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करता है, लाखों लाख कमाता है, बीवी और बच्चा लेकर के शहर में रहता है और माँ बाप को अनाथालय में डाल देता है। यही तो शिक्षा है, यही शिक्षित व्यक्ति है। मैं कुछ दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा था, ये कुछ महीने की बात है, कि उसमें लिखा हुआ था एक हेडमास्टर किसी विद्यालय में, गांव का नाम नहीं कहूंगा, वो मताल स्थिति में था। विद्यालय में शिक्षा के लिए आया होगा, पढ़ाने आया होगा, डगमगा रहा था। उसी समय एकाएक चेक करने के लिए आ गया, वो पकड़ा गया और वो पकड़ाया तो उसको जो भी सजा देना हुआ होगा दिए होंगे। उसी अखबार में दूसरी जगह लिखा हुआ था कि बिहार सरकार यह प्लान बना रही है कि स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। ये उस अखबार में मैंने पढ़ा। दोनों बात मैंने उसी जगह पढ़ा। एक तरफ शराब पी करके हेडमास्टर बौख रहे हैं स्कूल में, और दूसरी बात सरकार कह रही है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए बच्चों में। अब जरा कल्पना करिए, जो शिक्षा देंगे नैतिक शिक्षा, उसकी नीति कैसी है, हेडमास्टर की आचरण कैसा है, विचार कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या वो शिक्षा देंगे? शराबी क्या शिक्षा दे सकता है? नैतिक शिक्षा का मतलब होता है आचरण शुद्धता की सीख, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार की सीख, जो भारतीय परंपरा की सीख है, जो ऋषि मुनियों की सीख है, उसको नैतिक शिक्षा कहते हैं। आप ही आचरण से हीन है मास्टर, हेडमास्टर होकर के, और सरकार प्लान कर रही है कि नैतिक शिक्षा देंगे। क्या बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो आकर के स्कूल में पढ़ाएंगे? पढ़ाएगा तो मास्टर। मास्टर में जब परिवर्तन लाएंगे तब बच्चों में परिवर्तन होगा। यहाँ तो कहते हैं कि कुएं में भांग घोला हुआ है, पानी पीते रहिए सबको नशा आएगा। घोला हुआ है कुएं में, और आप सोच रहे हैं किसी व्यक्ति को नशा न चढ़े। किस आदमी है? पानी तो वही आप सबको पिला रहा, नशा कैसे नहीं चढ़ेगा? उसी तरह से नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो शिक्षक हैं उसमें सुधार लाइए, तब बच्चों में सुधार होगा। तो जो असली शिक्षा है, असली शिक्षक कौन है? संत, सदगुरु, वही असली शिक्षा देते हैं।
परमाराध्य सदगुरु महाराज के पास एक पत्रकार आता है, इंटरव्यू लेता है और पूछता है, आप तो सबको बोलते हैं सत्संग करिए सत्संग करिए, ठीक ही करते हैं, लेकिन देश के हित में आप क्या करते हैं? देश के लिए आपका क्या योगदान है? सदगुरु महाराज ने कहा था, मैं देश के नींव को मजबूत कर रहा हूं। सदगुरु महाराज। पत्रकार ने कहा, सो कैसे? गुरु महाराज ने कहा था, देश के जो नागरिक हैं उसमें मैं सदाचार की सीख देता हूं। एक से एक आदमी यदि चोरी करना छोड़ दें, व्यभिचार करना छोड़ दें, लूटपाट छोड़ दें, तो इसे बढ़कर के देश का क्या हित होगा? सो बताइए। सरकार तो इसीलिए ना बनते हैं, पब्लिक को लाभ मिले। घोटाला होता है, गला घोटा जाता है, क्योंकि आचरण से हीन वो है। तो गुरु महाराज देश के नींव को मजबूत कर रहे हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो जिस तरह से गुरु महाराज अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, उस तरह से सरकार करने में अक्षम है। संत के शरण में आएंगे, अच्छी सामाजिक नीति होगी, अच्छे समाज का निर्माण होगा, सदाचारी व्यक्ति होंगे, राजनीति भी पवित्र हो जाएगी और एक दिन राम राज आ जाएगा। तो राम राज्य की जो कल्पना है उसमें भूमिका सदगुरु निभा रहे हैं। यदि सोचेंगे तो पता चलेगा, सदगुरु जो करते हैं वो सरकार नहीं कर पाती है। प्राचीन परंपरा जो रही है उसमें तो ऋषि मुनि ही तो शिक्षा देते थे, वही पढ़ाते थे, शिक्षित करते थे। एक दिन ऐसा समय आएगा, उसी प्राचीन परंपरा में बच्चों को आप विवश होकर ढालेंगे। शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षित नहीं होंगे, अध्यात्म को भी नहीं समझ पाएंगे। शिक्षा के साथ जीवन में प्लस कर दीजिए संस्कार, तब जाकर के जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। खाली शिक्षा देते रहेंगे, पेट भात भरने की बात करते रहेंगे, पेट भात तो आप भर देंगे लेकिन गला भी काटेगा। पेट भात वाले आदमी गला काटेगा और समाज में वो सामाजिक तत्वों की विशेषता हो जाएगी। तब क्या होगा हालत? भले आप कमा रहे हैं लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है। जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, सज्जन है, लेकिन उसी गांव में इतने डकैत बन गए हैं, गोली चलाने वाले। वो शिक्षित व्यक्ति भी सशंकित भी रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, दिल उनका दहलता रहता है। किसका निर्माण करना है? अच्छे समाज का। कौन निर्माण करेंगे? सरकार भी करेगी और सदगुरु भी करेंगे। दोनों की भूमिका जरूरी है। इसलिए सदगुरु के शरण में आएंगे तब आपके जीवन में उत्थान और कल्याण होगा। मीराबाई कहती है, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को, और न को, और न को, और न को जी, और न को। देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका है। भगवान कृष्ण से पार लगाने के लिए नहीं कहती। क्या भगवान श्री कृष्ण को खेलने नहीं आता है? नाव के अच्छे नाविक वो नहीं है, वो कुशल नाविक हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं कह करके सदगुरु को क्यों कहती? सदगुरु को इसलिए कहती है कि जिस तरह से जीवन की नैया सदगुरु खेते हैं, उस तरह से भगवान नहीं खेव पाते। कैसे? जैसे आप
देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे भगवान के इतिहास को। भगवान श्री राम आए, जन कल्याण के लिए आए, जगत हित के लिए आए। जगत का हित वो कैसे किए हैं? राक्षसों को मार करके, बाण से, गदा से मारे, मार मार करके उसको खत्म किए हैं। राक्षस संसार से चला गया है, तब जा करके उस समय के व्यक्ति को राहत मिली है। कल्याण का काम किए। भगवान कृष्ण आए, कंस को भी मारे और सब राक्षसों को मारे, मार के खत्म कर दिए। लेकिन सद्गुरु कैसे करते हैं? सद्गुरु किसी दुष्ट को या राक्षस को, गलत आदमी को मारते नहीं है, तब अपने विचारों में ढालते, विचारों में ढाल करके उस व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं। सद्गुरु कैसे होते हैं? सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। और हमारे भगवान कैसे हैं? लाठी तो बचाना ही है, सांप को मार देना है। दोनों मंत्र है ना। भगवान सांप को ही मार देते हैं, लाठी तो बच ही गई, गदा बच गया, बाण बच गया, धनुष बाण बच गया, लेकिन जिस पर आप प्रहार किए वो तो नहीं बचा। गुरु महाराज कहते हैं सांप विषधर तो है, लेकिन उसके विष को उतारेंगे ज्ञान दे करके, विचार दे करके। तो सांप को भी बचाना है, क्योंकि वो भी जीव है, प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है। सुधार करना सिर्फ लाठी से नहीं होता है। घर परिवार में किसी की गलती हो जाती है, तनिक सी बात पर तुनक जाते हैं, तमाचा उठा देते हैं, लाठी डंडा भी उठा देते हैं, परिवार पर उठा देते हैं। सुधारने का सिर्फ यही माध्यम नहीं है, बल्कि विवेक भी है, विचार भी है, ज्ञान भी है। सद्गुरु के ज्ञान से आप सुधार सकते हैं। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सांप को भी जीने देते हैं, और लाठी तो बचाना ही बचाना है। इसीलिए सद्गुरु विशेष होते हैं। इसलिए मीराबाई कहती है सद्गुरु जो करते हैं वो भगवान नहीं करते हैं। इसलिए नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। एक कथा है, नारद मुनि गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से नारद मुनि ने जिज्ञासा किया कि भगवान, जब आप जीव पर दया करते हैं, पहली बार उनके हित में क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, पहली बार उनके हित में यही करता हूं, उसको मनुष्य का शरीर प्रदान करता हूं। लगे हाथ। मुनि जी ने पूछा कि जब दूसरी बार खुश होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मुनि, जिन पर मैं दूसरी बार खुश होता हूं उसे मैं सत्संग प्रदान करता हूं। फिर मुनि जी ने पूछा तीसरी बार क्या करते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जिस पर मैं तीसरी बार प्रसन्न होता हूं, मैं उसे संत सद्गुरु के हाथ में सौंप देता हूं। बोले चौथी बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा चौथी बार हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो कुछ भी करते हैं संत सद्गुरु करते हैं, और जो संत सद्गुरु करते हैं वो हम नहीं कर पाते। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन हो। सद्गुरु गढ़ते मढ़ते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, अब बाहर मारे चोट। गुरु गढ़ते क्या गढ़ते हैं? कहते हैं अज्ञानता को हटाते हैं,
जो विकार है उसको दूर करते हैं, जो शिष्य के अंदर में खोट है, अवगुण है, अज्ञानता है, उसको दूर करने का काम सद्गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी गई है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, शिष्य के अंदर में जितना भी अवगुण होता है वो दूर करने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सद्गुरु किस तरह से करते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक पत्थर है, सड़क पर पड़ा हुआ है और व्यवस्थित है, उपेक्षित है, छूते भी नहीं है, क्योंकि कौन पेशाब किया होगा या गोबर लग गया होगा, छुएंगे उस पत्थर को? जो सड़क पर, सड़क के किनारे है, कोई नहीं छुएंगे, अपना आप जाते आते रहते हैं। ठोकर भी खा रहा वो पत्थर, कोई पूछता नहीं है। लेकिन यदि वही पत्थर किसी कलाकार के हाथ में पड़ जाता है या कोई मूर्तिकार उसे उठा करके ले जाते हैं, उसको गढ़ता, मढ़ता है, आकार प्रकार देता है, देवी देवता का रूप देता है, उसी आकार में उसको ढाल देता है। वही पत्थर है जिसे कलाकार गढ़ रहे हैं, वो अव्यवस्थित था पहले, लेकिन कलाकार व्यवस्थित कर रहे हैं। गढ़ते गढ़ते सुंदर सा मूर्ति का रूप देता है, भगवान का रूप देता है, देवी देवता का रूप देता है। जब वो बाजार में ले जाता है तो लोग उसे बढ़िया से, श्रद्धा से, भक्ति से खरीदते हैं, पैसा लगा करके घर ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं और उसी पत्थर को प्रणाम भी करते हैं। वो पत्थर प्रणाम कब हुआ? जब उसे तराशा गया, सजाया संवारा गया, तब जाकर के वो पत्थर प्रणम्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। ठीक उसी तरह से संसार में जितने लोग हैं, सबके सब अव्यवस्थित जीवन में हैं। कोई लात जूता खा रहा है, कोई ठोकर खा रहा है, कोई शराब पी के मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई केस कास में है, जिनका जीवन अव्यवस्थित है। यदि ऐसे व्यक्ति भटके हुए, उपेक्षित, अपमानित, दर दर की ठोकरें खाने वाले सद्गुरु के नजरों में आ जाते हैं, सद्गुरु के ज्ञान को स्वीकार करते हैं, सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं, उसी व्यक्ति को सद्गुरु तराशते हैं, गढ़ते हैं। एक दिन उस व्यक्ति को गढ़ते गढ़ते सत्यम शिवम सुंदरम जैसा बनाते हैं, वो सज्जन हो जाते हैं। सत्संग कर कर करके वो व्यक्ति महान हो जाता है, वही पूजनीय और प्रणम्य होता है। यही सद्गुरु का काम है। इसलिए शिक्षा के बाद सद्गुरु के शरण में जो आते हैं वही सही इंसान बन पाते हैं। अन्यथा सिर्फ ओनली वन शिक्षा के साथ रहेंगे, यह शरीर एक दिन छूटेगा, लेकिन आपको कोई नहीं पूजेगा। महात्मा गांधी भी भगवान के शरण में थे, वो भी पूजा करते थे। आप महापुरुषों के आचरण को देखिए, जीवन को देखिए, सब कोई ईश्वर को मानते थे, भगवान को मानते थे। सबके जीवन में गुरु था। जिनके जीवन में गुरु हुआ उसका जीवन शुरू हुआ, जिनके जीवन में गुरु नहीं हुआ उसका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्यों? बाप रे बाप, ऐसी बात? बोले हाँ, जीवन का मतलब होता है जो व्यक्ति ज्ञानी है, प्रकाशित है, परमात्मा ने जिसे भेजा है उस संसार में प्रभाव डाल रहा है, उसी को कहता है जीवन। जिसके अंदर में प्रकाश है, अंधकार से ऊपर जो उठे हुए हैं, उसी को कहता है जीवन। जो जीना चाहता है उसको ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन जो जी रहा है कैसे जी रहा? घोड़ा की तरह, गधा की तरह, भैंस की तरह, चिड़िया की तरह, जानवर की तरह, वो भी कोई जीना है? जीना तो प्रारंभ होता है संत सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा। इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं और यदि आप इस संसार में बड़ा बनना चाहते हैं, आप सद्गुरु के शरण में जाए। जैसा कि मीराबाई कहती है, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को,
पार धार मेरे सतगुरु नैया लगा दे भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दे भव पार। मीराबाई कहती है कि संग के साथी पार उतर गए, एक ही साथी थे जिसके संग हम रहे, सीखे समझे और बड़ा भी हो गए। उसी साथी में कोई डूब रहे हैं और कोई उग रहे हैं। ऐसा क्यों? जो आपके साथी हैं वो संसार में ही रह गए और आपसे फूट गए। आप किधर चले गए? आप सदगुरु के पास चले गए, आपके साथी संसारी में रह गए। तो सदगुरु के पास आएंगे उसका पार होगा, और जो सदगुरु से दूर रहेंगे उसको तो नैया ही नहीं मिलेगी, किनारा ही नहीं मिलेगा। तो मीराबाई कहती है बहुत लोग सोचने में रह जाते हैं, उम्र बीत जाती है, गुरु करें या न करें, हमारे जीवन में आवश्यकता है कि नहीं है। यदि आप सशंकित रहेंगे यह जीवन तो चला जाएगा। यह जीवन यदि जाएगा, संस्कार लेकर के नहीं जाएंगे, इस जीवन के बाद जो जीवन है बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है। क्यों? इसके बाद आप जा रहे हैं 84 लाख योनि में। जैसे आप भैंसिया बन गए, सत्संग नहीं करेंगे तो मानव शरीर नहीं मिलेगा। भैंस बन गए, भैंस की जो आयु है उतने दिनों तक भैंसिया के खुट्टे में बंधे रहे। घोड़ा बन गए तो घोड़ा वाला जीवन उतना दिन तक बिताए। हाथी बन गए, ऊंट बन गए, कीड़ा बन गए, उतने दिनों तक बिताते रहिए। फिर 84 का चक्कर जो है कितना बार लगेगा इसका पता नहीं है। तो कहता है यह एक मौका है, यह मौका यदि गंवा देंगे, युक्ति नहीं लेंगे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, बहुत दुखालय में चले जाएंगे। कबीर साहब कहता कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जारी जाऊं चला जुआरी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ साथ में नहीं लेके जाएंगे। यदि सदगुरु से जुड़ेंगे सदगुरु का ज्ञान आपके साथ जाएगा। इसलिए खाली हाथ आए थे, सदगुरु से जुड़ करके भर भर हाथ ले जाएंगे, झोला भर के ले जाएंगे। क्या? संस्कार, ज्ञान, विद्या, विवेक, भक्ति, ये सब लेके जाएंगे, अन्यथा खाली तुझे भी करेंगे। मीराबाई का अंतिम पद गा देता हूँ, उसके बाद विराम देने जा रहा हूँ। मीराबाई कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर हो, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दे भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दे भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दे भव पार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।